अवसर साहित्य पाठशाला। दोस्तों, आज अवसर साहित्य पाठशाला के अंतर्गत हम आपको फिर एक नई पत्रिका का परिचय देने जा रहे हैं। यह पत्रिका पंजाब से प्रकाशित हो रही है। ई पत्रिका के रूप में काफ़ी अच्छी साज सज्जा है और इस पत्रिका का नाम है स्वाभिमान। आइए हम इसका संक्षिप्त परिचय आपको देते हुए इस पत्रिका को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, दिखलाते हैं। आप इसे संपर्क करें। इस पत्रिका का वीडियो प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य यह है कि इस पत्रिका को आप अच्छी तरह से देख सकें और इसे संपर्क कर सकें, आप अपनी रचनाएं भेज सकें और इस पत्रिका को आप पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत पत्रिका यह निकल रही है और इसकी रचनाएं काफ़ी प्रभावित करेगी आपको, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं सिद्धेश्वर। आज प्रस्तुत है अवसर लोककथा पाठशाला के अंतर्गत एक नई पत्रिका स्वाभिमान के नए अंक पर समीक्षात्मक टिप्पणी। प्रस्तुति सिद्धेश्वर। लघु पत्रिकाओं का अपना अलग इतिहास रहा है। लघु पत्रिकाओं को नए लेखकों की पाठशाला भी कहा गया है, क्योंकि यह लघु पत्रिका ही है जो नई प्रतिभाओं के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए बिना किसी भेदभाव के सामान्य से लेकर श्रेष्ठ रचनाओं तक को अपने आंचल में समेटने का सार्थक प्रयास करती है। कई लेखक तो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मुख्य धारा की पत्रिकाओं में प्रकाशित होने का सुख तक प्राप्त नहीं कर पाते। यह सुख और आत्मसंतोष लघु पत्रिका प्रदान करती है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लेखक लघु पत्रिकाओं के माध्यम से ही मुख्य धारा की पत्रिकाओं तक पहुंचने में भी कामयाब हुए हैं। यही कारण है कि आज से 40 साल पहले अपनी संस्था के माध्यम से पूरे देश में पहली बार अखिल भारतीय लघु पत्रिका प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जो देश भर में चर्चित रही और आगे कई स्थानों पर इसका आयोजन होता रहा। दोस्तों, मुद्रित लघु पत्रिकाओं का अपना अलग स्थान है, लेकिन डाक विभाग की लचर प्रणाली ने और दिनों दिन महंगी होती पत्रिकाओं ने पाठकों को ई पत्रिका की ओर आकर्षित किया है। ई पत्रिका यानी सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ी जाने वाली पत्रिकाएं। लेकिन ई पत्रिकाओं में भी वही पत्रिका आज पढ़ी जा रही है जिसमें लंबी लंबी रचनाओं की अपेक्षा छोटी छोटी कविताएं, विचार और लघु कथाएं प्रकाशित होती है। ऐसी ही ई पत्रिकाएं पूर्णतः अव्यावसायिक होती है। ई पत्रिका की खासियत यह भी है कि जब पूरी साज सज्जा के साथ यह पत्रिका नई नवेली दुल्हन की तरह हमारे सामने उपस्थित होती है, तब हम किसी कल्पना लोक में विचरण कर रहे होते हैं। ऐसी नयनाभिराम पत्रिका में प्रकाशित होने का सुख ही अलग होता है। लोग इस पत्रिका को पढ़ने की कटिंग कर अपने अपने फेसबुक तथा सोशल मीडिया पर चिपका देते हैं। इस प्रकार पत्रिका तो दूर दूर तक पहुंचती ही है, रचनाकार की रचनाएं भी ढेर सारे पाठकों द्वारा पढ़ी जाती है। ई पत्रिकाओं की इसी सफलता से परेशान होकर मुख्य धारा की कई पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, क्योंकि उनके अधिकांश पाठक आज बाजार से गायब हैं। यदि ऐसी पत्रिकाओं में 50% रचनाएं भी हमारे हृदय को छू जाती है, तो वह सोशल मीडिया में छाए हुए पाठकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। इस तरह की ई पत्रिकाओं में ही एक सफल और सार्थक पत्रिका प्रकाशित हो रही है पंजाब से, जिसका नाम है स्वाभिमान। आज मैं पत्रिका नामा के अंतर्गत इसी ई पत्रिका स्वाभिमान के बारे में आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, ताकि आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। इस पत्रिका की संस्थापिका और संपादिका है डॉक्टर जसप्रीत कौर प्रीत, जो स्वयं भी एक संवेदनशील कवित्री हैं, जिसके कारण इस पत्रिका में बहुत ही हृदय स्पर्शी कविताओं को स्थान दिया जा रहा है। इस पत्रिका को खूबसूरत बनाने में सह संपादक नरेश कुमार आष्टा बहुत ही परिश्रम करते हैं। उनके परिश्रम के कारण ही यह पत्रिका बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर नियमित रूप से वरिष्ठ चित्रकार और कवि चित्रकार सिद्धेश्वर की कलाकृतियाँ प्रकाशित होती रही हैं, जिसे पाठकों ने काफ़ी सराहा है।
आज मैं आपको इसी स्वाभिमान के नए अंक यानी सितंबर 2023 में प्रकाशित कुछ रचनाओं पर अपनी समीक्षात्मक प्रतिक्रिया दे रहा हूं। वैसे तो इस अंक में सभी रचनाएं आकर्षित करती हैं, पठनीय हैं, किंतु कुछ गज़ल और लघु कथाएं हमारे हृदय में अपना स्थान बनाने में पूरी तरह कामयाब दिख पड़ती हैं। विज्ञान व्रत की गज़ल पास रहो तुम और देखो ना ऐसे भी क्या गायब होना, मैं भी कब से बोल रहा हूँ तुम भी तो कुछ कहो ना, काफ़ी सारगर्भित बन पड़ी है। रहमत अली की गज़ल दिल नसी तुमसे प्यार कर बैठे खुद को हम बेकरार कर बैठे तथा डॉक्टर जसप्रीत कौर प्रीत की हिंदी भाषा पर लिखी कविता प्यारी हिंदी किसी सुहागन के माथे पर जैसे शोभित बिंदी है, जनगण मन की अभिव्यक्ति की भारी भाषा हिंदी है, काफ़ी पसंद की जाने वाली रचना है। मीनाक्षी की रचना हमें कुछ सोचने को मजबूर करती है, तो दूसरी तरफ राजप्रिया रानी की आज़ाद शायरी हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह कामयाब है। बांध लो मुझको अपने जिगर से, नयन सूझ चले तेरी फिक्र से। हरिनारायण सिंह, जागृति, रशीद गौरी, दीपिका अग्रवाल, डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह, मोना चोपड़ा, बद्री प्रसाद वर्मा अंजान, डॉक्टर मंजू गुप्ता, दुर्गेश मोहन आदि की रचनाएं भी इस अंक की संग्रहणीय रचनाएं हैं। इस अंक में सिद्धेश्वर की भी एक शायरी प्रकाशित है। एक बेहतर अंक देने के लिए संपादक बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, स्वाभिमान मासिक ई पत्रिका के संपादक डॉक्टर जसप्रीत कौर प्रीत हैं। सह संपादक एवं साज सज्जा नरेश कुमार आष्टा, आमुख कलाकृति सिद्धेश्वर की है। और इस पत्रिका का संपर्क पता यानी इसका ईमेल स्वाभिमान1313@gmail.com संपर्क है। ईमेल में छोटा टाइप में स्वाभिमान 1313@gmail.com और फ़ोन संपर्क है डॉक्टर जसप्रीत कौर के लिए